हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं अप्रोक्सीमेशन का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अप्रोक्सीमेशन की शुरुआत लास्ट वीडियो से हो चुकी थी। आज हम बात करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की और अगली वीडियो में ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा जहां पे हम पढ़ेंगे टेलर्स थ्योरम क्या होती है और उसकी हेल्प से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को कैसे निकालते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं, पर पहले आज की वीडियो, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि अगर हमें एक फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी कैसी हेल्प करता है। अभी बस मुझे बहुत ही इजी होगा, सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे इस मेथड के अकॉर्डिंग। तो देखो, अप्रोक्सीमेट ऑफ अ फंक्शन y बराबर fx, मतलब y बराबर कोई फंक्शन है, हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की व्हेन x इज क्लोज टू a, जब हमारा x a के बिल्कुल क्लोज हो या फिर x बिल्कुल a के बराबर हो, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस फॉर्मूले से आएगा, fx इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ये सिंबल होता है, ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेशन का, जहां पे हम पहले फंक्शन में a रखेंगे, फिर f डेरिवेटिव a मल्टीप्लाई में x माइनस a और फिर प्लस में f डबल डेरिवेटिव a बाई 2 x माइनस a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा, इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। उन ग्रुप में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम हो, ठीक है। और भाई किसी भी तरह कोई भी दिक्कत रह जाए, वैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही सकते हैं। फिर भी मैंने अब अपने इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप आराम से वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन वहां पे मेरे पास शेयर कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा या फिर इंस्टा पे अपलोड कर दूंगा। अभी बात समझ में? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें एक क्वेश्चन करना है, तो फॉर्मूला होगा, चलो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन। भाई क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन निकाल दे, ठीक है, निकाल देंगे। जहां पे फंक्शन है y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 अबाउट a इक्वल्स टू 0, जहां पे a 0 के बराबर हो, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो शुरू करते हैं, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू वो समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो देखो, हमें ये सारी चीजें निकालनी होंगी। तो पहले मैंने देखा कि चलो f तो इजी निकाल लूंगा, पहले मैं f डेरिवेटिव a पे फोकस करता हूं, पर f डेरिवेटिव a से पहले मेरे पास कम से कम f डेरिवेटिव x होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास फंक्शन ये है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 1/2। अब कई बोलेंगे भैया यहाँ पे तो f डेरिवेटिव a है, ठीक है, तो हमारे पास तो फंक्शन है ही नहीं। अरे मेरे भाई, y और fx एक ही बात होती है। फिर आप यहाँ पे हो सकता है dy/dx लिख लो, यहाँ पे लिख लो d2y/dx2, ठीक है, पर पुट वहां पे a करना है x की जगह, ठीक है। तो नहीं, एक ही जगह 0 पुट करना है, जब आएगा तो वो देखेंगे कैसे करेंगे हम यहाँ पे। तो सुनो, तो मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं पहले। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में। ये सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर एक तरीका और वो बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो fx का हो जाएगा f डेरिवेटिव x। अब मैं इसे मान लूंगा x, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता तो मैं यहाँ पे x की पावर n से इसको उतार के नीचे ले आता, है ना। हमने फॉर्मूला सीखा है ना x की पावर n के डिफरेंशिएशन का। कभी भी अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो बहुत इजी होता है। कैसे? n को उतार के नीचे ले आओ, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे माइनस का 1/2 उधर के नीचे आएगा, माइनस का 1/2 ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 1 प्लस एक्स यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस में 1, ये हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करूंगा तो माइनस का 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का आधा और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस आधा और 1, कितना हो गया, 1.5, यानी कि माइनस का 3/2। अरे ना, तो भाई बहुत ईजी है, एलसीएम ले लेना यार। 1/2 को जब मैं 1 जोड़ूंगा, अच्छा तो दोनों माइनस किया, माइनस में प्लस होता है ना, पहले ऐड कर लो, इसके नीचे 1 आ जाएगा, एलसीएम लूंगा 2 और उनका एलसीएम 2 हो जाएगा, फिर यूं कर लो, जब भी इसके नीचे 1 हो इसके से गुणा कर दिया करो, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3/2 हो गया। तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 3/2, क्योंकि सिंबल बड़े वाले का आएगा, बड़े वाला में नेगेटिव है, ये आ गया। ये तो गया हमारे पास f डेरिवेटिव x का आंसर। अब मुझे निकालना क्या है यहाँ से, f डेरिवेटिव में रखना है मुझे a। अब मुझे f डेरिवेटिव a निकालना है, पर a की वैल्यू मेरे पास क्या है, उसने बोला है अबाउट a इक्वल्स टू 0, जब a 0 हो, यानी कि a 0 होगा
तो मुझे देखो पहले मुझे रखना था एफ डेरिवेटिव एक्स की जगह एफ डेरिवेटिव ए क्योंकि मुझे ये चाहिए। अब मुझे पता है ए की वैल्यू जीरो है, यानी कि जहां जहां फंक्शन में एक्स होगा वहां पे मैं क्या रख दूंगा जीरो। तो जब मैंने फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे रखा जीरो, तो माइनस का 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1 + 0 की पावर -3/2। 1 + 0 1 होता है, और 1 की पावर में कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा। और जब 1 आएगा तो 1 गुणा में माइनस का 1/2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2। तो ये तो आ गया हमारे पास एफ डेरिवेटिव जीरो का आंसर। ठीक है, अब एक बार लगे हाथ एफ डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। तो मैंने एफ डबल डेरिवेटिव निकालने का ट्राई किया, तो ये था हमारे पास एफ डेरिवेटिव एक्स। अब मैं एफ डबल डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, ये आया था आंसर हमारे पास। तो एफ डेरिवेटिव एक्स क्या था, एक बार लिख लो यहाँ पे, वो आया था माइनस का 1/2 1 + x की पावर माइनस का 3/2। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट। तो अब ध्यान से समझना, माइनस का 1/2 यूं का यूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर n से ये उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो फिर से भाई माइनस का 3/2 उतर के नीचे आ गया। यहाँ पे 1 + x, और इसमें से एक पावर कम हो गई, तो -3/2 में से एक घटा दूंगा मैं, तो इसके नीचे 1 है, इसकी से गुणा हो जाएगी, तो माइनस का 2 -3 -2 माइनस का 5, यहाँ आ गया 2। अरे वो दिख रहा है माइनस का 1.5 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, और 1.5 और 1 कितने होते हैं 2.5, यानी कि माइनस का 5/2 ये हमारे पास बन जाएगा, माइनस का 5/2। अब ये आ गया हमारे पास एफ डबल डेरिवेटिव एक्स, इसी पे हमने उससे किया पावर रूल से, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से। ठीक है, और ये यूं का यूं क्यों रहा कि कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई में हो वो यूं का यूं रहता है डेरिवेटिव करते वक्त। ठीक है, और हाँ कई बच्चे पूछेंगे भैया तो अपने चेन रूल लगाया, अपने इसे x मानना था, ये था थोड़ी, तो भाई मल्टीप्लाई में अगर इसे x मानना था थोड़ी कर भी दूंगा तो 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखूं चाहे ना लिखूं फर्क तो पड़ेगा नहीं, यही बनेगा हमारा आंसर। अब यहाँ देखो माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया हमारा 3 और 2 2 जा 4, 3/4 1 + x की पावर माइनस का 5/2। तो ये आ गया, यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तक। ठीक है, तो मैं काम कर लेते हैं, x के लिए पुट कर रहा हूं अब। तो f डेरिवेटिव a निकालना है, a है 0, जब 0 रखूंगा तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 1 की पावर है माइनस का 5/2 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही हो जाता है। तो यहां से आंसर कितना आ गया 3/4। तो यहां से हमारा आंसर आ गया है एफ डबल डेरिवेटिव जीरो का, कितना आ गया 3/4। तो चलो भाई ये काम तो कर लिया हमने कुछ, अब थोड़ा बहुत और सोल्व कर लेते हैं इसको। अब ऊपर पुट कर रहा हूं मैं वैल्यूज, ऊपर पुट कर रहा हूं तो हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो एफ ए, अभी तक हमने एफ ए नहीं निकाला, अब आप एफ ए और निकाल लो। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एफ एक्स क्या था, एफ एक्स है मेरे पास ये रहा 1 + x की पावर माइनस का 1/2। मेरे को निकालना है एफ ए कितना है हमारा, देखो ए को हटा रहा हूं, ए कितना है, ए है 0, खुद दे रखा है सवाल वाले ने, और जब ए 0 है यहाँ भी क्या रखूंगा 0, क्योंकि जब फंक्शन में यहाँ पे x था यहाँ भी x था, जब यहाँ 0 हो गया यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1, और 1 की पावर में माइनस का 1/2, फिर बोल रहा हूं 1 की पावर में कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर माइनस का 1/2 यानी कि 1। तो ये आ गया हमारे पास f0 का आंसर। अब उठा के यहाँ पुट करना शुरू कर दो, तो एफ ए आ चुका है जो कि 1 आया, प्लस में एफ डेरिवेटिव ए कितना आया था, ये आया था माइनस का 1/2। तो देखो यहां से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2, और अरे दिक्कत ही क्या है, एफ डेरिवेटिव सिंपल आया था माइनस का 1/2, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 1/2 आ गया। x माइनस ए, x मुझे पता नहीं है क्या है, a मुझे पता है a 0 है, तो a की जगह मैंने क्या दिया 0 दिया, ठीक है। फिर प्लस में f डबल डेरिवेटिव a/2, अब f डबल डेरिवेटिव a आया था 3/4, और बाय में क्या है 2, अब x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए, अब a कितना है 0 और इसका होल स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारा 1/2, x माइनस 0 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 1/2, और x इसे काम कर लो x/2 लिख लो, क्योंकि ऊपर 1 मल्टीप्लाई में x हो जाएगा, नीचे देखो अब ये है बड़े बाई डिवाइड का सिंबल, अब इसके नीचे 1 ले लूंगा, इसकी होती है इससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू में 3 तो 3 रहेगा, 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये जब इसकी इससे करूंगा तो ये हो गया हमारा 3/8 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 0 यानी कि x, तो x का होल स्क्वायर, अरे कई नमूने यहाँ भी होंगे, यहाँ फॉर्मूला खोलना शुरू कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई क्यों जरूरत है a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने के बाद, बता, क्योंकि ये तो 0 है, x में 0 गया x ही बच जाएगा, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास आ गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ये थी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस फंक्शन की। अब चलो ये बात तो होगी हमारी सारी सोल्व,
अब एक बात और कि भैया आपने कहा था कि डेरिवेटिव करने का एक तरीका और है, जिसको यहाँ पे पावर फंक्शन लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसे एक तरीके से और कर सकते हो। वो क्या कि देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये है फंक्शन था, साइड में करके दिखा रहा हूं, फंक्शन था 1 प्लस में x की पावर माइनस का 1/2। अब एक सिंपल सी बात है, हमने बचपन में एक चीज पढ़ी थी कि क्या कि अगर किसी की पावर नेगेटिव हो हम उसे नीचे लेके आके पॉजिटिव कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको चाहूं तो ये कर सकता हूं कि फंक्शन, इसको लिख दूं मैं 1/1 प्लस x की पावर आधी, और आधी का मतलब क्या होता है √x। ठीक है, तो आ गया हमारा 1/√x। अब यहां करने के दो तरीके हैं, वो क्या, दो तरीके बोल रहा हूं। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगा सकते हो, आप क्वेश्चन टूल से इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही आएगा। पर मैं तो ये बोलूंगा कि भाई देखो, खामखा झमेले मत फंसो, प्रॉपर्टी लगाओगे फिर क्वेश्चन टूल लगाओगे, इससे बढ़िया ये है कि यहाँ पे सीधा इसे चेन रूल लगा के x मान के x की पावर n से उसे नीचे उतार लो, पावर फंक्शन मतलब पावर रूल यूज कर लो, वो काफी ईजी है इसका डेरिवेटिव करने पे। हाँ, अगर आप ऐसे भी करते हो बिल्कुल आंसर डिट्टो सेम आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब वैसे यहां से भी करने के दो तरीके हैं, यहां से भी आप एक बार तो इसे x मान सकते हो, 1/x से चेन रूल लगा सकते हो, या फिर क्वेश्चन टूल लगा लो, दोनों बात एक ही है। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको क्या नाम है, अप्रोक्सीमेशन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया होगा। इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन। अब हम बात करेंगे अगली वीडियोस में टेलर्स थ्योरम की, जहां पे हम टेलर्स की हेल्प से अप्रोक्सीमेशन सोल्व कर सकते हैं, वो समझेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट कंसेप्ट रह जाएगा, ठीक है, वो क्या कि डिफरेंशिएशन का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है। ठीक है, मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई बात समझ में? ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना हो, ठीक है, वो आराम से ले सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।